पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आपके चंद फेवरेट नाम, आप तो माशाल्लाह से हैं ही, अपना नाम एक माशाल्लाह से आपने सक्सेस किया, लेकिन सर आपके फेवरेट कुछ चंद और उनकी कुछ एबिलिटीज़, ताकि इससे आने वाले इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, कुछ चंद नाम आपके फेवरेट हैं। देखिए, यूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो ऐसे चंद लोग हैं कि जिनका जो हमारी मार्केट के आइकॉन समझे जाते थे। आइकॉन इस सेंस में कि न सिर्फ ये कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज एंड इकोनॉमी वगैरह जो है वो रही है, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन फॉर द स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट जो है वो बहुत रहा है। उसमें समझता हूँ कि मेरी नज़र में फ़िरोज़ कासिम मरहूम साहब जो है उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर बशीर जान मोहम्मद साहब ने जो है वो स्टॉक मार्केट को उसकी अहमियत का जो अंदाज़ा दिलाया। फिर अमीन ताई साहब जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज़ और सेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छी थी। फिर हमारे जो ब्रोकरेज हाउस में कंट्रीब्यूशन जहांगीर सिद्दीकी साहब हैं, अकील करीम ढेरी साहब हैं, और आपके जो है इसमें हम अगर मज़ीद जो है वो देखें तो अभी भी जो है खादिम अली शाह बुखारी जो है उनका भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाने में बड़ा BMA जो फ़र्रुख खान अभी उनके हमारे MD हैं, उनका भी जो ब्रोकरेज हाउस था उसका भी जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यूँ जो है वो आपके और भी जो एक्टिव ब्रोकरेज हाउस में अज़ीज़ फ़िदा हुसैन का ब्रोकरेज जो है हाउस बड़ा एक्टिव रहता था, और वो अब्दुर्रहमान दरवेश जो है वो है। तो ये कुछ नाम है। हमारे मरहूम जावेद उमर वोहरा का जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। कादर लखानी साहब थे। तो ये सारे नाम जो हैं एक हमारी मार्केट के लिए जो है वो बड़े नाम हैं। सर, बढ़ती हुई ये तेल की कीमत और जो सियासी हालात चल रहे हैं, इसके ज़ेरे नज़र स्टॉक मार्केट पे आप क्या देखते हैं, क्या असर आएगा? जो कि आपको तो पता ही है बहरान में है, लेकिन अब ये मज़ीद बहरान होगा तो फिर या फ़ायदा होगा या क्या है? ये तेल की कीमतें क्यों इस तरह तवातिर से बढ़ाई जा रही हैं, इस पर हुकूमत का क्या हाथ है, क्या क्यों इस तरह किया जा रहा है? जी, आई थिंक इससे जो कंपनीज़ हैं और सेक्टर्स हैं इनको तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो बेनिफिशियरी हैं। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा जो बर्डन है वो ख़ुद अपने गवर्नमेंट पे है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा हैं और वो लोकल प्राइसेस जो है उन्होंने कम रखी हैं, तो वो लॉस गवर्नमेंट जो है वो टेकअप कर रही थी। अब उन्होंने रिसेंटली ये 30 रुपये करके 60 रुपये बढ़ाया है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही इकदाम है और वो मेरिट का डिसीजन है इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। लेकिन ज़ाहिर है पब्लिक जो है के ऊपर जो बर्डन होगा, तो वो बर्डन में कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है उनके लिए ये मुश्किल होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, उसूली तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत जो है वो महंगा ख़रीदे और सस्ता बेचे। तो जनरली दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती। तो अभी तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़ीरो कर दिए, बल्कि ज़ीरो करने के साथ साथ वो अपने जेब से पैसे जो है वो दे रही थी, और उसमें बहुत सारे पैसे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो है वो ख़राब किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो IMF प्रोग्राम को गवर्नमेंट दोबारा जो है वो रिज्यूम करने में कामयाब हो जाती है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। बहाल यूँ होगा कि इससे ज़रा इस किस्म का कंफर्ट आ जाएगा कि अब पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को ऑनर कर सकेगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर वो IMF की कंडीशनलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को मजबूत रखें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को जो कंपनीज़ हैं उनकी आमदनी तो अच्छी चल रही है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो हैं वो वीक चल रहे हैं, और वो फाइनेंसेस वीक चल रहे हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह जो है कर दूसरी सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट देती है। फिर गवर्नमेंट ने अपना बजट डेफिसिट को बहुत हाई रखा है, तो वो हाई रखने की वजह से ये है कि उनका फिस्कल डेफिसिट जो है वो अनबेरेबल होता है, और उसकी वजह से जो अभी इन्फ्लेशन आया है उससे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को ख़ुद होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बोरोर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और हमारे बजट का जो मेजर पार्ट है वो इंटरेस्ट पेमेंट में और डेट सर्विसिंग में चला जाता है।
तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो तो वो बर्डन गवर्नमेंट का कम होता है, और अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा रहता है। तो मैं ये कहूँगा इन शॉर्ट कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंसिस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। उसमें ज़ाहिर है उनको नए बजट के अंदर जो है वो अपना रेवेन्यूज़ भी बढ़ाने होंगे, और नए टैक्सेस भी जो है वो कुछ लगाने होंगे। अब जनरली क्योंकि ज़्यादातर मीडिया इसको डिस्कस करता है कि जो है वो हमारे जो लोगों की जो है महंगाई हो गई है, और वाकई महंगाई हुई है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है मेरी नज़र में, और मज़ीद जो है वो तवज्जो देनी चाहिए लोगों की आमदनी बढ़ाने पे, क्योंकि ज़्यादातर जो महंगाई है ये इम्पोर्टेड महंगाई है, ये यहाँ किसी के हाथ में नहीं है। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो यहाँ भी महंगा आएगा, कोयला बढ़ जाएगा तो महंगा होगा। तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ाए, और गवर्नमेंट को जो है वो इस पर काम करना चाहिए। फिर जब हम ये देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ जो है वो तकरीबन $20 बिलियन भेजते थे अपनी फैमिलीज़ को, और वो फैमिलीज़ जो हैं वो कोई 9 मिलियन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं। तो 9 मिलियन का मतलब अगर हम 1 करोड़ से लें तो उनके 5 की फैमिली मेम्बर लें तो 5 करोड़ लोग जो हैं वो इसके मुस्तफ़ीद हुए हैं कि वो जो $20 बिलियन रिसीव करते थे, और जिसके वो 2 ट्रिलियन रुपीस बनते थे, वो अब 2 ट्रिलियन जो है 6 ट्रिलियन बनते हैं, क्योंकि अब $30 बिलियन आते हैं, और वो $30 बिलियन जो है वो आपके 6 ट्रिलियन हो गए। तो जो 2 ट्रिलियन की आमदनी थी 2 साल पहले इस 5 करोड़ लोगों की, अब वो 6 ट्रिलियन हो गई है। इसी तरह एग्रीकल्चर जो है वो में $1 ट्रिलियन ज़्यादा गया है। तो वहाँ हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी के 50% लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी $1 ट्रिलियन ज़्यादा गया है। तो 10 करोड़ ये और 5 करोड़ जो है ये, तो 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी में डायरेक्ट जो है वो इजाफा हुआ है। फिर कंस्ट्रक्शन जो लेबर है उनकी भी आमदनी बढ़ी है। फिर उसके अलावा और मज़ीद जो है चीज़ों, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो सफ़र कर रहे हैं, ख़ासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो हैं वो इस महंगाई को जो है ज़्यादा की वजह से उनको इशू है, तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि लुक आफ्टर करें। सर, किस हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्टॉक को फ़ायदा हुआ इन योर आई? आपने जो देखा आपके अपने तज़किए के हिसाब से, सर कौन सी हुकूमत ने सबसे ज़्यादा स्टॉक को फ़ायदे में रखा, करंट हुकूमत या प्रीवियस? और आने वाली हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? इस स्टॉक को कहाँ देखते हैं? आई थिंक तमाम हुकूमतें जो है के दौर में मार्केट में बूम भी आए और मार्केट में जो है वो डिक्लाइन भी आए। अगर हम देखें हमारे यहाँ 4 बेसिकली हैं। एक तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उससे पहले जो है वो हुकूमत जो थी आर्मी की, उसमें मेनली अगर आर्मी लें, फिर परवेज़ मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के बाद PMLN आई, और फिर PTI आई। तो ये चारों हुकूमतों में हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो अच्छा भी परफॉर्म करती रही और बुरा भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन तमाम लोगों में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी वाइज मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता। कुछ लोग जो हैं वो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन रहा है, और कुछ लोगों में ज़रा कम परफॉर्म किया। लेकिन वो डिपेंड ये करता है कि इंटरनेशनल हालात पर भी जो है वो बहुत मुनसर रहा है कि जब इंटरनेशनल जो है वो हालात फेवरेबल रहे तो फिर यहाँ भी मार्केटें जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया। तो उस नज़र से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक अच्छी बात है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका ये प्रो मार्केट जो है और प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ पर जो है यकीन नज़र आता है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन तमाम गवर्नमेंट की मैनेजमेंट वीक रही है। उनकी कैपेसिटी और मैनेजमेंट जो है वो बिलो मार्क रही है उस वजह से, और फिर उसमें कंटिन्यूटी ना होना, शॉर्ट पीरियड के लिए उनका आना, उससे उनको जो है वो पूरा मौका जो है वो नहीं मिला कि वो अपनी पूरी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर वो कारबंद रह के डिलीवर कर सकें और काम कर सकें। तो वो एक आई थिंक इशू रहा है। अदरवाइज़ जो है बाकी तमाम पार्टीज़ में समझता हूँ कि हमारे पास जब इन्वेस्टर्स आते हैं और इन्वेस्ट करने का कहते हैं तो एवरी ब्रोकर्स, किसी का नाम नहीं लेंगे, हर ब्रोकर्स
यही कहता है कि शीट अच्छी हालात है। इनफैक्ट अभी हमने AKD का इंटरव्यू किया था तो सर ने भी यही कहा कि हालात पॉजिटिव है। हर हुकूमत में हर साल में, जैसे आपने भी अभी माशाल्लाह से ये कहा। सर आप ये बताइए फिर इन्वेस्टर्स के लिए आप बताइए फिर नुकसान में क्यों जाता है, इतना लोअर उस पर क्यों ग्राफ है हमारी स्टॉक का, तो बेसिकली ये क्यों है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, एक्चुअली कंपनीज तो बहुत अच्छा कर रही है जनरली तमाम सेक्टर्स। अगर हम लें बैंकिंग, हम लें हम ENP सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, IT सेक्टर है, ये हम बहुत सारे जो नाम लें तो उसमें तमाम सेक्टर्स की आपको प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ नज़र आती है और अच्छे प्रॉफिट्स उनके आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास कुछ चॉइसेस हैं। वो चॉइसेस ये हैं कि या तो वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में रख दें जिसमें उनको समझ हो ना हो उनको रिटर्न जो है वो फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। दूसरी चॉइस है उनको रियल इस्टेट है। तो रियल इस्टेट में पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं और पर्टिकुलरली रिसेंट पीरियड में बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिले हैं। स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल में ऐसे रिटर्न जो है वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इस वक्त जो है वो पर्टिकुलरली, हालांकि लोकल इन्वेस्टर्स मुसलसल उसको लेते रहे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को प्ले करते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो कम रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। फिर कुछ थोड़े से रेगुलेटरी जो जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और टर्नओवर था तो फिर रेगुलेटर ने ज़रा अपने रेगुलेटरी डिसिप्लिन को सख्त कर दिया था। तो सख्त करने की वजह से जो है कुछ जो है वो इन्वेस्टर्स की डिस्करेजमेंट हुई। तो उनको दोबारा लाना, हालांकि ये जो अभी करंट टीम है SECP वगैरह की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन की और उन रिलैक्सेशन के बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई। इंडेक्स जो 28,000 पे चला गया था वो दोबारा रिकवर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी मुसलसल जो है वो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ जो हैं वो अट्रैक्ट हो। फिर ये फेटअप के मामला एंड KYC के मामला, और उसमें क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है एज़ कम्पेयर टू रियल इस्टेट, तो वो जहाँ जो पैसा जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो फिर उन ट्रेड में चला जाता है। फिर आजकल जो है वो चूँकि कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है प्राइसेस का, तो लोग कमोडिटीज़ में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ उनको ज़्यादा बेटर रिटर्न जो है वो मिल रहे हैं। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस WhatsApp नंबर पर रब्ता करें।